ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी। दस प्राण जो पुद्गल आश्रित है वहाँ से छूटकर जो विशेष चार प्राण बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो जीव के अर्थात आत्मा के अर्थात मेरे आश्रित है। उसमें हमने पहला देखा सुख प्राण। ज्ञान स्वभाव का स्वसंवेदन ही सुख अनुभूति रूप सुख प्राण है। अनंत गुणों में ज्ञान गुण ऐसा है कि जिसमें सारे गुण समाहित हो जाते हैं। सुख कहे, शांति कहे, आनंद कहे, जो भी कहे, पर्याय भेद से हटकर, गुणों के भेद से हटकर जानने वाला ये जो ज्ञायक भाव और उस ज्ञायक भाव की लीनता जिसमें सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। जैसे कहा कि जो अनंत पर्यायों को, गुणों को पी कर बैठा है, ऐसा जो परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव एक घनपिंड, ऐसा भगवान आत्मा जो मैं हूँ, और यदि यह मैं हूँ तो अन्य में कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि क्षायिक भाव तो क्षायिक सम्यक्त्व होने पर होता है। तो यहाँ वापस विशेषता से समझने का प्रयास करना है। क्षायिक सम्यक्त्व की यहाँ प्रधानता नहीं है। यहाँ अपने भावों की दृढ़ता, अटलता आना, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान होना सम्यक दर्शन का विषय कि मैं ध्रुव तत्व, शुद्धात्मा, परमात्मा, शुद्ध स्वभावी, ममल स्वभावी ही हूँ, ऐसा श्रद्धान। और कैसा श्रद्धान? तो दृढ़ टंकोत्कीर्ण, कि जैसा आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, यह जो दृढ़ श्रद्धान है। इसलिए भूलकर भी हाथ डालेंगे नहीं और ऐसे कहीं प्रसंग आ जाए तो वहाँ से बचने का प्रयास करेंगे। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसे क्षायिक भाव कहा, और ऐसे क्षायिक भाव की दृढ़ता से, इसके निरंतर के अभ्यास से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। और जब यह संकित प्रकट होता है, यह दृढ़ श्रद्धान होता है, तो किसी भी कर्मोदय जन्य अन्य परिणमन से जुड़ना, अच्छा बुरा लगना, सही गलत लगना, सब कुछ मिट जाता है। क्योंकि व्यवहार से दृष्टि ही हट जाती है। व्यवहार की अपेक्षा से सही सही है, गलत गलत है, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है। लेकिन परमार्थ की अपेक्षा से देखें तो अच्छा बुरा सही गलत कुछ होता ही नहीं है। तो हमारी मान्यताएं हमने बना रखी है। किसी को मंदिर जाना अच्छा लगता है, किसी को व्यापार करना अच्छा लगता है, किसी को पुण्य में रुचि हो रही है, किसी को पाप में रुचि हो रही है, उसे उसमें आनंद आ रहा है। जो वस्तु किसी एक को बहुत प्रिय है,
जैसे किसी को केला बहुत भाता है तो किसी को केले के स्मेल से भी खाना नहीं भाता है, केला तो छोड़े। हमारे घर में है तो सामने जब ये दृष्टांत देखते हैं एक एक, तो इस प्रकार के किसे अच्छा और किसे बुरा कहे। कोई व्यक्ति किसी को प्रिय होता है तो किसी का दुश्मन होता है वही व्यक्ति, उसके लिए तो वो सबसे बुरा इंसान है, किसी के लिए वह सबसे प्रिय इंसान है। ये सारा जब मिट जाता है, इसे श्रद्धा नहीं कहा, श्रद्धा के नाम पर भटकना कहा। श्रद्धा तो एक ही है, सच्ची श्रद्धा तो, कि मैं अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इस श्रद्धान के अलावा सारी मिथ्या श्रद्धा है, चाहे मंदिर जाने की हो, चाहे व्यापार करने की हो, चाहे ठीक है शुभाशुभ भाव है, और शुभाशुभ भावों को श्रद्धा मानना ये कहीं ना कहीं कमजोरी है हमारी। यहाँ कह रहे हैं क्योंकि अभी पर से जुड़ना हो रहा है। सबको पर मान लेते हैं, देवगुरु शास्त्र को कैसे पर माने, हमारे अनंत उपकारी है, अटक गया वहाँ। स्व समय और पर समय में क्या कहा, मुझे आत्मा के अलावा 6 के 6 द्रव्य मेरे लिए पर है, तो 6 द्रव्य में परमात्मा नहीं आए। अपेक्षा से कथन होता है, निषेध नहीं कर रहे हैं। व्यवहार से श्रद्धान देवगुरु शास्त्र का कह रहे हैं, लेकिन वो व्यवहार का कथन है, अटकाने वाला है, भटकाने वाला है। इसलिए श्रद्धा परम दुर्लभा कहा। परम दुर्लभ श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की, अपने स्वभाव की, अपने अस्तित्व की, अपने होने पने की। जब मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, तो अब कौन से परमात्मा और भगवान की श्रद्धा करनी है। इसलिए स्व परमात्मा और पर परमात्मा, इसका भी भेद करना पड़ेगा, वहाँ भी भेद ज्ञान करना पड़ेगा। यूँ नहीं कह रहे कि शुभ को छोड़कर अशुभ में चले जाओ, पहले अशुभ से छूटना ही 100% छूटना है। शुभ को छोड़ने की बात नहीं होती है, छूटने की बात होती है। छोड़ना और छूटने में अंतर है। शुद्ध के लक्ष्य से शुभ की छूटना कहा है। इसलिए शुभ को कथनचित हेय और कथनचित उपादेय कहा है। लेकिन शुभ की भी क्वालिटी है। एक सिर्फ पर के लक्ष्य से शुभ क्रियाएं और शुभ भाव हो रहे, और एक स्व के लक्ष्य से शुभ क्रियाएं और शुभ भाव हो रहे। इस भेद को भी बराबर समझना पड़ेगा। श्रद्धा और परम श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा और निश्चय श्रद्धा, बराबर वहाँ भेद करना है। इसलिए कर्मोदय जन्य परिणमन से जुड़ना, अच्छा बुरा लगना जहाँ मिट जाता है, जो होता है तत्समय की योग्यता से होने योग्य ही होता है। अच्छा हुआ तो भी तत्समय की योग्यता से हुआ, कुछ बुरा हुआ, गलत हुआ तो भी तत्समय की योग्यता से हुआ। इन सबसे मुझे क्या,
पक्का स्वार्थी बनने का मार्ग है ये, स्व का अर्थी। इसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा, इसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा, लेकिन इन ज्ञाता दृष्टा के भाव में वास्तविक मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा। आ जाओ अपने ज्ञान स्वभाव में। भाई उपाय तो यही है, अन्य उपाय किसी के पास मिले तो भले ले ले वहाँ से। इसलिए क्षायिक भाव का हो जाना और सुख की अनुभूति होने लगना साधक की विशेष उपलब्धि है। ये सुख प्राण आत्मा का, जीव का, मेरा। अब गाथा 463 में दूसरा प्राण बता रहे हैं, सत्ता प्राण। इसलिए हम तो जो भी मिलते हैं उनको एक ही प्रश्न करते हैं, साता में है कि सत्ता में है? साता असाता से कोई, साता असाता शरीर का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है। ठीक है, पुद्गल की अपनी सत्ता है, उसका स्वतंत्र परिणमन है, लेकिन उससे भी मुझे क्या? मुझे तो अपनी सत्ता से लेना देना। यहाँ बाहर के सत्ता की बात नहीं हो रही कि कौन सी पार्टी की सत्ता चल रही है। ये बाहर, यहाँ सत्ता सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की अपेक्षा से समझना है। सत्ता प्राण, सत्ता प्राण की अनंत विशेषता है और सत्ता प्राण से ही जीव अनादि से अनंत काल तक बना रहता है अपनी सत्ता से। उसे पर की सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। और पर की सत्ता में 6 के 6 द्रव्य आते हैं। अन्य जीवों से भी मुझे क्या लेना देना? जिन्होंने अपना अपना काम कर लिया सो कर लिया। जो खाएगा उसका पेट भरेगा, करेगा सो भरेगा। सीधी सी परिभाषा व्यवहार में भी हम कहते हैं, निश्चय परमार्थ में भी यही बात आती है। यहाँ कोई करे और किसी का फल किसी को मिले, तीनों लोक में तीनों काल में असंभव है। पाप मैं करूं और फल दूसरा भोगे। कर रहे पाप संसार में किस लिए कर रहे? सारे आरंभ समारंभ किस लिए कर रहे? कहीं ना कहीं हम बाहर की सत्ता का पोषण करने में लगे हुए हैं। विचार करें, शरीर को नहीं संभालेंगे तो गाड़ी को संभालेंगे, घर को संभालेंगे, समाज को संभालेंगे, किसी को संभालने में लगे हुए हैं। स्वयं को कब संभालेंगे? स्वयं की सत्ता की बात हो रही है। यह सत्ता का प्राण, अपने अस्तित्व का स्वीकार, अपनी सत्ता का स्वीकार। बस मैं हूं ना, और कोई मुझे की लेना देना नहीं है। बस बात इतनी सी है, लेकिन स्वीकार नहीं हो पा रही है। इस सत्ता प्राण से, जीवत्व शक्ति कहे, सत्ता प्राण कहे, अपना अस्तित्व कहे, वहाँ पर शब्दों के माया जाल में नहीं फंसना है। भाव भाषण करना है, भावों को पकड़े। इसलिए स्वस्वरूप की सत्ता की अनुभूति ही सत्ता प्राण है। मेरी सत्ता मुझसे मुझ में है और इससे अन्य का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। परमात्मा का भी कोई लेना देना नहीं है, तो अन्य की तो बात ही क्या करें। परमात्मा की सत्ता उनकी अपनी सत्ता है। सबकी अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी अपेक्षा से है, किसी का निषेध नहीं है। लेकिन अन्य सत्ता से मुझे क्या प्रयोजन? ये बात, कोई मेरा काम कुछ आके कर देगा, कृपा कर देगा,
जैन दर्शन अस्वीकार करता है कृपा को। सिर्फ स्वयं की कृपा स्वयं के काम आती है। हमारे हम्पी के गुरुदेव सजानंद गंजी ने लिखा है, स्व कृपावण अन्य कृपा व्यर्थी। किसी की कृपा काम नहीं आती है जब तक स्वयं की कृपा अर्थात स्वयं का पुरुषार्थ न हो। मैं शुद्ध स्वभावी ममल स्वभावी सत्ता स्वरूप, ऐसे स्वयं के सत्ता का बोध होना, अनुभूति होना, निर्णय होना, निश्चय होना, श्रद्धान होना, शब्द आपका, भाव आपके। ऐसे सत्ता प्राण से सत्ता एक शून्य बिंद का प्रकाश होता है और निज सत्ता का स्वाभिमान बहुमान होने पर उस सत्ता में लीन हुआ जाता है। और सत्ता में लीन होने से अर्थात अपने स्वरूप में, स्वभाव में, आत्मा में लीन होने से कर्मों का क्षय होता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। सम्यक चारित्र, बाहर के व्रत यम नियम लेना, दीक्षा लेने का नाम चारित्र नहीं है। चारित्र आत्मा का, मेरा गुण है। और अपने गुण में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में लीन होने का नाम चारित्र है। इसलिए उसे सम्यक चारित्र कहा। सम्यक शब्द की महिमा समझे। सम्यक का अर्थ सच्चा, यथार्थ, स्व के लक्ष्य वाला। पर के लक्ष्य वाला सम्यक नहीं है, मिथ्या है। पर का लक्ष्य ही तो मिथ्या है, भ्रांति का जीवन है। इसलिए जहाँ निज सत्ता का स्वाभिमान नहीं, बहुमान नहीं, वहाँ निर्जरा तो छोड़े संवर भी नहीं। इसलिए साधक को निज सत्ता स्वरूप की अनुभूति होने पर ज्ञात होता है कि मैं सिद्ध स्वरूपी, परमात्मा स्वरूपी, कौन? मैं आत्मा, पूर्ण शुद्ध, अभी भी असंग ही हूँ। असंग और निसंग में थोड़ा भेद समझना बराबर। जब स्वयं में लीन होता है तो असंग होता है और पर से छूटता है तो निसंग होता है। निसंग शब्द पर की अपेक्षा से और असंग शब्द स्व की अपेक्षा से। आत्मा त्रिकाल संग है, किसी का संग किया नहीं, कर सकता नहीं। ऐसा आत्मा का मेरा स्वभाव है और स्वभाव की साधना हमें करनी है। मैं नित्य अतीन्द्रिय ज्ञानमय चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, ये मेरी सत्ता। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी कुछ भी मैं और मेरा है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ये श्रद्धान टंकोत्कीर्ण होना, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है। श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण, और जिसके श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण हो जाए वो पर में रचे पचे कैसे, पर के साथ उसे रहे कैसे, रहना पसंद कैसे आए। इसलिए आगम कहा ना, वहाँ उसे गमता नहीं है, रुचता नहीं है। पर में एकमात्र रुचिकर जिसे अब स्व का स्वभाव आत्मा ही लगे। अब मुझे आत्मा के सिवा, स्वभाव के सिवा, अपने स्वरूप में रमणता के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए कहा जिसे कुछ भी नहीं चाहिए अपने स्वरूप और स्वभाव के सिवा, वही शाह का शाह, शहंशाह है। ऐसा अनंत गुणात्मक, असंख्य प्रदेशी, एक एक प्रदेश में अनंत गुण, ऐसा भेद अखंड त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, यह सत्ता प्राण, ऐसा मैं, ये मेरे प्राण,
तीसरा प्राण बता रहे हैं, बोध प्राण, गाथा 464। बोध, बोधि, सम्यक दर्शन, ज्ञान स्वभाव की स्वीकृति, अपने ज्ञायक भाव की स्वीकृति, जिस भी शब्दों में कहें। बोध को पाना यानी अपने आप को पाना, अपनी सत्ता को पाना, अपने सुख स्वभाव को पाना। जहाँ तक ज्ञानावरण कर्म का उदय है वहाँ तक यह बोध प्राण मलिन रहता है। जिसे हम छद्मस्त अवस्था कहते हैं। जो पर्याय में है, परंतु है, उसका अस्तित्व है अपनी जगह। पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, परंतु पर्याय नहीं है ऐसी बात नहीं है। मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, वहाँ से हटकर अपने स्वभाव में आया जा सकता है भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के माध्यम से। तो सबकी अपनी अपनी सत्ता है और सभी अपनी अपनी सत्ता से अपने में हैं, और सभी अपने से अपने में है। उससे मुझे क्या, मुझे तो अपने से प्रयोजन। ऐसे बोध का प्राप्त होना, बुद्धि दुर्लभ भावना, 12 भावना में 11वीं भावना बताई, और 12वीं भावना धर्म भावना। सभी भावना का अर्थात 10 भावना का सार बुद्धि की प्राप्ति होना, जो दुर्लभ से दुर्लभ है, महादुर्लभ है। ये बोध प्राण, स्वयं का बोध, स्वयं से स्वयं का बोध, ये मेरी प्राण शक्ति। मैं अपने से अपने में हूँ, मैं मुझ में ही हूँ, ये स्वीकार, ये मेरा प्राण। और इससे सच्चा धर्म प्रकट होता है, इसलिए धर्म भावना अंतिम ली। सच्चा धर्म, कौन सा धर्म प्रकट हुआ? तो स्वधर्म प्रकट हुआ, स्वभाव प्रकट हुआ, क्योंकि स्वभाव ही तो धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। तो बोधि से स्वभाव प्रकट हुआ तो धर्म प्रकट हुआ। यह बोध प्राण मेरे प्राण है, यह बुद्धि, यह मेरा अस्तित्व, ये मेरा स्वयं का स्वीकार भाव, स्वयं का श्रद्धान। इसलिए भगवान आत्मा अर्थात मैं ज्ञान और आनंद स्वरूप होने से ज्ञान गुण द्वारा ही अनुभव करने योग्य हूँ। मुझे मेरी अनुभूति करनी है, अर्थात आनंद को प्राप्त होना है, तो ज्ञान स्वभाव की महिमा लानी पड़ेगी। नहीं आ रही है तो खींच कर लाओ, जबरदस्ती लाओ। करो निरंतर उसका अभ्यास, करो निरंतर उसका रटन। जब पुद्गल के परिणाम निरंतर रटन से हो सकते हैं, एक जो शरीर का ये नाम दिया हुआ है, सुरेश रमेश जो भी दिया है, उस नाम में इतनी आसक्ति, उसमें ममत्व, ये मैं, कोई गाली दे दे आपका नाम लेके, कोई उंगली उठा दे आपके शरीर पर आपके नाम लेकर, तितर बितर हो जाते हैं। जिस नाम का अता नहीं पता नहीं, सिर्फ शब्दों में कागजों में लिखा हुआ, एक भाव के लिए मिला हुआ, किसी और ने दिया हुआ, उसमें इतना एकत्व कर रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं आत्मा दिखता नहीं, जानने में आता नहीं, अनुभव में आता नहीं। अरे क्या उसका श्रद्धान करो, मैं हूँ। जितना श्रद्धान
इस शरीर के नाम में है। किसी ने मोहित नाम रख लिया, मान लिया अपने आप को मोहित, मर गया। अब कोई मोहित कहेगा कि मुर्दा कहेगा? अरे मुर्दे को जल्दी निकालो घर के बाहर, मोहित को निकालो, ऐसा नहीं बोलेगा। वही मुर्दा हो गया उस समाज के लिए भी। क्या वो आत्मा मोहित था क्या? तो शरीर का ही नाम था। अब तो जब तक अग्नि नहीं देते हो तब तक तो बोलो, नहीं बोलते। इसलिए ज्ञान गुण के बिना जिसका अनुभव नहीं हो पाता है, श्रद्धान नहीं कर पाते हैं, ऐसे ज्ञान गुण की महिमा, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति और ऐसी अनुभूति, ऐसी बुद्धि, ये बोध प्राण किसी की कृपा से, किसी की वाणी से नहीं होने वाली, स्वयं के पुरुषार्थ से होगी। हाँ, निमित्त कारण कोई बनेगा, चाहे गुरु बने, शास्त्र बने या और कुछ बने। इसलिए उनके निमित्त से हुए परलक्षी ज्ञान से भी बुद्धि की प्राप्ति नहीं, परंतु जो स्वलक्षी भाव श्रुत ज्ञान है, ये सुनकर, समझकर, पढ़कर अब करना बाकी रह गया, करना चाहता नहीं है, सुनने पढ़ने में संतोष मान रहा है। अरे 10 घंटे क्या, लाखों करोड़ों घंटे सुन ले, सम्यक दृष्टि जीव 33 सागरोपम तक सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चाएं करते हैं, फिर भी चौथे से आगे नहीं बढ़ पाते। सम्यक दृष्टि जीव की बात बता रहे हैं। जहाँ देवियाँ होती ही नहीं है, 33 सागरोपम तक स्वभाव की आत्मा की चर्चा, और फिर भी चौथा ही गुणस्थानक, पांचवा नहीं आ पाता है। इसलिए स्वरूपाचरण के साथ साथ संयमाचरण चारित्र को भी समझें और करें साथ में अभ्यास। ऐसा किनसे शास्त्र में लिखा है कि सम्यक दर्शन के पहले आप किसी व्रत यम नियम का अभ्यास नहीं कर सकते, संसार से नहीं छूटना है, घर से नहीं निकलना है? कोई शास्त्र में बता दे तो हम माने उसे। यदि श्रीमद जी को मानते तो श्रीमद जी ने तो 17वें 18वें साल में बता दिया सर्व संग परित्याग और एकांत की महिमा। संसार को काजल की कोठड़ी बता दिया। पांव रखने से पाप है और संसार की तरफ देखना जहर है, दृष्टि करना जहर है। लेकिन वो जहर जहर लगता नहीं। अब 100 लीटर दूध हो और उसमें 1 बूंद जहर का गिर जाए, क्या करेंगे? नहीं भाई, 100 लीटर वेस्ट हो जाएगा, 1 बूंदी तो गिरी है। और यदि वहाँ कोई कह दे कि इतना जहरीली बूंद थी कि पूरा दूध जहरीला हो गया, अब क्या करेंगे? जैसे वहाँ अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करेंगे, ये जो प्राण बता रहे हैं, 4 प्राण जीव के, इसको बचाने का कितना प्रयास कर रहे हैं। वहाँ दूध तो फेंक देंगे। अरे दूध नहीं, 1 करोड़ की कोई वस्तु हो और कोई कह दे ये आपको बहुत हानि करेगी, आपके प्राण ले लेगी, वो करोड़ों की वस्तु रखेंगे? क्योंकि प्राण प्रिय है हमें। लेकिन ये प्राण कहाँ प्रिय लगते हैं? बाहर के प्राण तो प्रिय लग रहे हैं क्योंकि उसमें एकत्व ममत्व है। इसलिए स्वलक्ष्य से, भावश्रुत ज्ञान से अपने आत्मा की अनुभूति हो सकती है
ज्ञान विज्ञानमय हो सकता है और इससे ही विवेक का जागरण होकर बोधि की प्राप्ति अर्थात बोध रूपी प्राण की प्राप्ति होती है। ये भी व्यवहार का कथन बोध प्राण जो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, मेरा अस्तित्व है, स्वीकार नहीं हो पा रहा है क्योंकि पर का अस्तित्व इतना छाया हुआ है जीव के ऊपर कि वहाँ से छूट नहीं पा रहा है। और ज्ञान द्वारा स्वरूप शक्ति को जानना, ज्ञान लक्षण व लक्ष्य रूप आत्मा अपने ज्ञान में जब भासित होता है, प्रतिभासित होता है, श्रद्धा का विषय बनता है, तब सहज ही आनंद की धारा बहती है, ज्ञान की धारा बहती है। ये ज्ञान की धारा और आनंद की धारा में भेद मत करो। ज्ञानानंद स्वभावी बताया, ज्ञान और आनंद कोई अलग नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जाना और अनाकुलता आना, यही तो आनंद है। निराकुलता होना, यही तो आनंद है। अपने स्वभाव की स्वरूप की महिमा ना, आहा हा ऐसा मैं, यही तो आनंद है। अथाह सागर आनंद लहलाता उछलता है, वो क्या आनंद देखने जाते लोग कौन सा पता नहीं। कहीं कहीं भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए स्वयं की अनुभूति हुई। ये पर्याय निरंतर ज्ञान की धारा में बहने लगे, उपयोग निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव पर जाने लगे सहज ही। लेकिन सहज के लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप सहज नहीं होगा। जिसको हम कहते अजपा जाप, लेकिन अजपा के लिए पहले उसका जाप करना पड़ेगा। लोग 9 लाख 1 करोड़ कितने जाप करते हैं, कहते अब हमें जाप नहीं, बस हमारे भीतर चलते रहता है। तो आत्मा का जाप करें, आत्मा का जाप चलते रहेगा, ज्ञान स्वभाव का जाप चलते रहेगा, करना नहीं पड़ेगा। कोई कहता है हिप्नोटिज्म हो रहा है। अरे हिप्नोटिज्म तो ऑलरेडी पूरी दुनिया है। इस मोह माया ने ऑलरेडी हिप्नोटाइज कर रखा है और स्व का जाप उनको हिप्नोटिज्म लगता है। इसलिए आत्मा की ऐसी अनुभूति होती है कि ज्ञान सर्व विकल्पों से भिन्न होकर परिणमित होने लगता है। विकल्प होंगे, विचार होंगे, क्रियाएं होगी, कर्मोदय जनित है सारी। अभी वो समाधि में नहीं बैठ पाएगा। ये समाधि की अवस्था वास्तविक तो 6ठे गुण स्थानक की अवस्था है। सम्यक दर्शन के लिए कोई जरूरी नहीं है आपको समाधिस्थ बैठना है। मान्यता को बदलने का नाम, अर्थात सच्ची मान्यता को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। बदलना इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि विपरीत में अटके हुए हैं। इसलिए शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो किसी द्रव्य का स्वभाव किसी द्रव्य रूप तो होता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कुछ कर नहीं सकता। एक गुण दूसरे गुण का, एक पर्याय दूसरे पर्याय का, सबका परिणमन स्वतंत्र है। तो हरेक द्रव्य अपने अपने स्वभाव से अपने में परिणमित हो रहा है, इसका स्वीकार भाव हो जाए। इस बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। समय का भान नहीं रहा, मिच्छामि दुक्कडम। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान हुर पाऊं पद निरवान। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी
वन्दे नाशतवारे